हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्न का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जो प्रश्न नेपाली में है, जिसे मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थिर पानी में नाव को गति 10 किलोमीटर छ। कहा गया है कि स्थिर जल में नाव की जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउन स्ट्रीम में नाव ले 10 घंटा में 150 किलोमीटर को दूरी तय करियो। डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा की दिशा में नाव 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अप स्ट्रीम में नाव ले समान दूरी पार करना कति घंटा लाग्छ। कहा गया है धारा के विपरीत दिशा में नाव को 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, हमें पता है कि स्पीड चाल का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो प्रश्न में दिया गया है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ दिया जाता है डाउन स्ट्रीम में। तो नाव की चाल यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और स्ट्रीम की चाल नहीं दिया गया, उसे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो डिस्टेंस जो है 150 किलोमीटर, इसको भाग देना है समय जो लगा है 10, तो 0 से 0 काटेंगे। तो यहाँ पर हमें नाव की चाल और धारा की चाल कुल मिलाकर 15 किलोमीटर हो रही है। तो हमें धारा की चाल निकालेंगे, तो 15 में से 10 को इधर लाएंगे, तो माइनस करने पर हमें मिल जाएगा धारा की चाल। धारा की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि अप स्ट्रीम में नाव को वही समान दूरी पार करने में कितना घंटे का समय लगेगा। तो हमें टाइम पूछा गया है। तो टाइम का फॉर्मूला हमें होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दूरी जो है 150 किलोमीटर, और जब अप स्ट्रीम चाल हो, जब कभी भी धारा की विपरीत दिशा में, इसका कहने का मतलब है नाव की चाल में से हमें धारा की चाल को माइनस करना पड़ेगा। तो नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 150 में से 150 को 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 दिया 15 0, तो कुल 30 आवर्स 150 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 30 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि तल का मध्य कुन चाई ठूलो भिन्न हो। मतलब नीचे जो दिए गए भिन्न है उसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सी है, ये पूछा गया। तो देखिए, भिन्न को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप 2-3 तरीके हैं, उसमें से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक तरीका, जिसमें देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर। तो अगर अभी आप सभी भिन्न में देखेंगे तो अच्छी तरह से देखने पर आपको क्या पता चल रहा है, जो अंश की तुलना में हर बड़े हैं सभी केसेस में, सभी भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे, जिनका अंतर होता है 1। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर है 3, और इसका अंतर है 9, और इन दोनों 63 और 80 के बीच में अंतर है 17। तो ये करने के बाद क्या करेंगे, 1 से 7 को भाग देंगे। तो 1 को अगर हम लोग 1 से 7 को भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। 13 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 3 तिया पॉइंट के बाद 3 तिया 9 आ जाएगा। उसके बाद 9 से 31 को भाग देंगे, 9 से 31 को भाग देंगे तो 9 तिया 27, 4 बजा 9 चौके 36। उसी प्रकार 17 से 63 को अगर हम भाग देंगे तो 17 तिया 51, 12 बज जाएगा, दशमलव देंगे तो 17 सत्ते 119। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी संख्या मिला भाग देने के बाद 7। तो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/8। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 7/8 है, जो कि ऑप्शन नंबर
ए 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है। इसे मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देना चाहूँगा। अगर इस तरह के प्रश्न में आप सबसे बड़ी भिन्न इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन करके, तो कंपैरिजन कैसे, 13/16 और 7/8 में कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 16 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सते 112, 13 अठे 104। तो ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 112। तो अब 112 मीन्स ये कौन सा, 7/8। 7/8 को लेंगे, इसकी तुलना करेंगे अब 31/40 से। तो फिर इसका तिरछा गुना करेंगे तो 7 चौके 28, इसका 280, इसका वैल्यू 8 एक 8, 8 तिया 24, 248। आप देख सकते हैं 280 और 248 में कौन ज़्यादा, 280। 280 किसका वैल्यू है, तो वह है 7/8। अब 7/8 की तुलना 63/80 से करेंगे तो 80 से करने पर 0, 8 7 56, तो 8 तिया 24, 8 छक 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50। तो सबसे बड़ी संख्या 560, दोनों में सबसे बड़ी संख्या 560 जो होगा किसका वैल्यू, 7/8। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो है वो कौन है, 7/8। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 8AQ PB का होल क्यू। ये होल क्यू नहीं होगा, ये ब्रैकेट नहीं होगा। तो कहा गया है 8AQ माइनस PB क्यूब इक्वल्स टू 2A माइनस 3B 4A स्क्वायर प्लस 6AB प्लस 9B स्क्वायर भने P। दिया गया है जो संख्या 8AQ माइनस PB क्यू इक्वल्स टू 2A माइनस 3B 4A स्क्वायर प्लस 6AB प्लस 9B स्क्वायर हो तो P का वैल्यू कितना है। तो देखिए ये आप सिंपली देखने के साथ ही आप इसको आंसर बना सकते हैं। ये देखिए A का क्यूब, तो 8 को हम लोग A का क्यूब बदलेंगे तो ये क्या है, 2 का। तो यहाँ पर अब देखिए B का क्यूब दिया गया है। अगर हम यहाँ देखते हैं P, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो B का वैल्यू क्या के रूप में दिया गया है, 3 के रूप में। तो इसका आंसर जो P का जो वैल्यू है वो 3। अब कैसे, तो देखिए इसको हम लोग अगर फॉर्मूला में बदलेंगे तो ये A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला, A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हम लोग बदल रहे हैं तो A का मतलब यहाँ पर 2A और यहाँ पर P के जगह में हम लोग कितने मान रहे हैं, माइनस P के जगह में 3B और A का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए A का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर हो जा रहा है प्लस अब ये 6 जो है तो A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू है 2, B का वैल्यू हम लोग 3 माने हैं प्लस B का स्क्वायर तो 9B स्क्वायर। तो इस तरह से आप करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 9 स्क्वायर। तो इसीलिए P का जो वैल्यू है वो कितना होगा, P का वैल्यू जो है वो 3 होगा। अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में दिया गया है 2 स्टार 4 स्टार 9 इक्वल्स टू 41,681, 3 स्टार 5 स्टार 7 इज टू 92,549, 3 स्टार 5 स्टार 6, ये 3 नहीं है, 8 स्टार 5 स्टार 6 इज टू 6,42,536 अनि 9 स्टार 7 स्टार 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। कहा गया ये जो दिया गया संख्या इतना है तो 9 स्टार 7 स्टार 3 का वैल्यू कितना होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो क्या है, ये संख्या यहाँ पर कैसे हुई, तो ये संख्या क्या किया गया है, तो देखिए ये 2 है, 2 का स्क्वायर किया गया है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। उसी प्रकार हम लोग
9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का ही वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में कहा गया है, साइकिल में सवार दुई साथीहरू आफ्नो माझमा 50 किलोमीटर की दूरी बनाएर एक अर्काको तिर लागे। कहा गया है कि दो दोस्त अपने बीच में 50 किलोमीटर की दूरी बनाकर एक दूसरे के और लागे मतलब आ रहे हैं। इसका मतलब है जो दोनों एक विपरीत दिशा से आ रहे हैं। यदि तिनीहरूको गति क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा र 6 किलोमीटर प्रति घंटा छ, यदि उनकी जो गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटा पछि तिनीहरू बीच कति किलोमीटर का दूरी हुनेछ। तो 3 घंटे के बाद उनके बीच कितनी किलोमीटर की दूरी होगी। तो इसमें देखिए ये 50 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से ए और यहाँ से बी चलना शुरू किया तो ए का जो दूरी, ए का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो एक दूसरे की ओर आते हैं तो विपरीत दिशा में जो दूरी होता है, दोनों दूरी को जोड़ा जाता है। तो दोनों का चाल जो है यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। जो यूनिफॉर्म चाल, समरूप चाल जो है वो 5 + 6 दोनों को जोड़ने पर 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल हो गई। तो तीन घंटा में वो लोग कितना दूरी तय कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला चाल गुना समय। तो कहने का मतलब वो लोग 33 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे 3 घंटा में। तो 33 किलोमीटर की दूरी तय करने पर उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। तो उनके बीच दूरी कितनी रह जाएगी। तो 50 में से हम लोग अगर 33 माइनस कर देंगे, 50 में से 33 माइनस करेंगे तो उनके बीच 17 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, दुई अंकको संख्याको अंकको गुणनफल 12 हो, यदि त्यो संख्यामा 36 थप गर्यो भने अंकलाई आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्छ। यो संख्या कति हो। कहा गया है कि दो अंकों वाली संख्या का अंकों का गुणनफल 12 है। अगर दो संख्या के अंक को लिया जाएगा, दोनों अंकों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो उनका जो गुणनफल होगा वो 12 होगा। यदि त्यो संख्या में 36 थप गर्यो भने, कहने का मतलब यदि उस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है वो अपना स्थान बदल देते हैं। तो त्यो संख्या कति हो, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ये सबसे आसान सा प्रश्न है। जैसे ऑप्शन से हम इसको बनाएंगे। पहला ऑप्शन देख रहा 6 और 2, 6 और 2 को गुना करने पर कितना 12। अगर हम 6 और 2 को गुना करते हैं तो 12। अब कहा गया है कि 62 में से अगर मैं 36 जोड़ता हूँ, हमें 36 जोड़ने पर अंक उलट जाना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंक नहीं उलट रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 26, इसको भी गुना करने पर कितना होगा 12। 6 और 2 को गुना करने पर 12। अगर 26 में हम लोग 36 जोड़ते हैं, थप करना माने जोड़ना, जोड़ने पर 6 6 12 का 2 3 5 6। तो अभी देखिए 26 जो था वो 62 बन गया। कब, जब 36 जोड़े। 36 जोड़ने पर ये अंक जो है उल्टा हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 26। 26 ऐसी संख्या है जिसको दोनों को गुना करने पर 12 होगी और इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो ये 62 बन जाएगी, इसका उल्टा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।